ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणव लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम। प्रणव लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती शीताणम। प्रणव लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम। प्रणव लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती उज्जायाणम। प्रणव लोये श्रोत्रिकाड़वर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अपा ज्ञान दर्शन लखणो। शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન મહી ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃતો તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવ તેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। इस समयसार कलश टीका पांडे राजमल जी द्वारा रचा हुआ ये कलश टीका ग्रंथ का 216 नंबर का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का कलश पर अपनी चर्चा चल रही है। ये 215 और 216 नंबर के जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के कलश है वो पूरा ज्ञान स्वभाव की स्वाधीनता और ज्ञान स्वभाव की स्वतंत्रता बताने वाला ये कलश है। एक समय की ज्ञान की पर्याय की सत्ता का सत्य स्वभाव, स्वाधीन स्वभाव, निरपेक्ष स्वभाव और वो भी सचमुच निरावरण स्वभाव है ज्ञान की पर्याय का। ऐसा ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव इसमें बताया है। वहाँ मात्र ज्ञान की पर्याय का कार्य जानना सिद्ध किया है। सर्व गुणों आत्मा के अनंत गुण है, मगर अनंत गुण में एक ज्ञान गुण ही ऐसा है और उसकी जो प्रगट पर्याय होती है वो प्रगट पर्याय में ही वास्तव में जानने का स्वभाव रहा है। बाकी का कोई गुण में जानना नहीं होता, उसकी पर्यायों में जानना नहीं होता। सबका जानना एक ज्ञान की पर्याय सत्य स्वभावी जानने वाली है, उसमें ही सचमुच जानने का स्वभाव भरा पड़ा है। इसलिए यहाँ ये कलश में
ज्ञान की पर्याय की मुख्यता लेके पूरी चर्चा राजमल जी पांडे ने उठाई है। ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जो लिखा गया समयसार परमागम में, वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का अर्थ ये है कि सर्व प्रकार से जिसका ज्ञान विशेषता पूर्वक शुद्ध हो गया है, उसमें जानना कैसे चलता है वो यहाँ बताना चाहते हैं। माने कि केवल ज्ञान सर्व प्रकार से शुद्ध हो गया उसकी बात नहीं है, मगर कोई भी प्रकार का जो ज्ञान की पर्याय सत्य है उसको आवरण नहीं है, ऐसी जो अपने में अपने से जानने की प्रक्रिया करने वाली ज्ञान की पर्याय प्रत्येक समय में वो सतरूप प्रकट होती है। उसमें जो जानना होता है वो जानना उसका मूल स्वभाव है। फिर जानने में स्व को जानना और पर को जानना, किसको नहीं जानना, वो सब ज्ञान की पर्याय की विशेषताएं हैं। ज्ञान की पर्याय की सामान्यता, ज्ञान की पर्याय का सतपना, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव मात्र जानना होता है। जानने के अलावा ज्ञान की पर्याय कुछ नहीं करती। राग द्वेष तो नहीं करती, मगर राग द्वेष को हटाती भी नहीं। ऐसी ज्ञान की पर्याय की सत्ता है, ऐसा ज्ञान की पर्याय का सतपना है, ऐसा ज्ञान की पर्याय का स्वाभाविक जो प्रगटपना है, वो ज्ञान की पर्याय स्वभाव से सत्य होने से मात्र जानना 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 प्रत्येक समय में उसमें हो रहा है। उसको निरपेक्ष ज्ञान बोला जाता है। कोई पदार्थ है इसलिए उसका जानना होता है, तो पदार्थ की सापेक्षता लग जाती है पर की। कोई दूसरे गुणों की पर्याय है इसलिए वो पर्याय का जानना होता है, तो वो पर्यायों की ज्ञान में सापेक्षता लग जाती है। और द्रव्य है इसलिए ज्ञान की पर्याय में द्रव्य का जानना होता है, तो उसमें भी ज्ञान की पर्याय द्रव्य के कारण अगर जानती हो तो द्रव्य तो अनादि से है, क्यों जानना नहीं हुआ द्रव्य का। इसलिए ऐसा भी अगर अपन विचार करें तो वो पराधीन हो जाती है। इसलिए ज्ञान की पर्याय प्रत्येक समय में सत्य रहती है, अपने से जानती है, अपने को जानती है, अपने में जानती है। ऐसी एक ज्ञान की पर्याय का सत्य स्वभाव यहाँ ये 216 नंबर का कलश में राजमल जी पांडे ने जो स्पष्टीकरण किया है, अमृतचंद्र आचार्य देव का बहुत मार्मिक कलश है और उसके ऊपर ये पूरी चर्चा राजमल जी पांडे ने इसमें की है और पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका बहुत मार्मिक स्पष्टीकरण इसमें भर दिया है। अपनी चर्चा जो चल रही है ये कलश की, अभी ये प्रवचन का आखिरी हिस्सा 2-1 पेज है बाकी, उसकी अपने को चर्चा करनी है। अपन ने पिछली बार वो 216 नंबर का कलश कलशामृत भाग 6 पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षरस प्रवचन और 395 नंबर का पेज है। उसमें जो एक बीच वाला आखिरी पैराग्राफ था उसकी चर्चा हो गई थी। उसके बाद में आखिरी में प्रश्न है, उधर से अपने को चालू करने का है। ये जो यहाँ सत्य की पराकाष्ठा बता रहे हैं, एक ही ज्ञान की पर्याय को सत्य समझ ले जीव, तो जगत में सब सत्य है ऐसा उसको ख्याल में आ जाता है। क्योंकि ज्ञान की पर्याय जिसको जानती है वहाँ ही सचमुच में श्रद्धा अहम कर लेती है। ज्ञान की पर्याय पर विषयों को जानने के लिए चली जाए
तो वो जानना तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञान से हो रहा है, मगर निमित्त रूप से अगर पर आ गया वहाँ पे, तो पर सापेक्षता अगर उसको चालू हो गई तो वो ज्ञान की पर्याय सत्य नहीं रहती। तो श्रद्धा भी वहाँ पर में अहम करने लगती है, तो मिथ्यात्व शुरू हो जाता है। अभी ज्ञान की पर्याय में मात्र जानना कोई जीव देख ले कि ये ज्ञान की एक समय की पर्याय का जानना मात्र स्वभाव है, तो वो जानना मात्र स्वभाव है ऐसा श्रद्धा को ख्याल में आ जाए, तो वो ज्ञान की पर्याय का स्रोत ज्ञायक में से आता है, तो श्रद्धा की पर्याय वहाँ अहम करने के लिए चली जाती है। वो एक ज्ञान श्रद्धा की प्रक्रिया है, मगर यहाँ तो ज्ञान की पर्याय को सत्य बताना मात्र है। जो सत्य देख लेता है ज्ञान की पर्याय को, वो नियम से ज्ञायक में डूब जाता है वो जीव। इसलिए यहाँ ये पूरी सत्य की पराकाष्ठा वाला प्रकरण यहाँ चल रहा है। स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति ऐसा शब्द जो कलश में आया है कि स्व माने अपना त्रिकाली ज्ञायक भी ज्ञेय स्वज्ञेय, पर माने कि अनंती पर्याय दूसरे गुणों की, और बाकी का जो भी जगत विश्व है वो भी ज्ञेय। स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति, ग्रहण माने जानना, ऐसा स्व और पर दोनों को उसका जो भाव है वो भाव से जानना ज्ञान की पर्याय में होवे, ग्रहण करना माने जानना, उसको स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति बोला जाता है। वो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। ये पूरी सत्य की पराकाष्ठा है। बहुत चर्चा अपनी इसके ऊपर हो गई है। 215 और 216 नंबर का बहुत मार्मिक कलश है, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। देखो यहाँ अपन ये 395 नंबर का पेज में सबसे आखिरी प्रश्न है, वहाँ आए थे। ऊपर गुरुदेव ने बोला था कि ये सेठ ने 3 लाख रुपया खर्च के धर्मशाला बनाई है सागर में, दूसरा लोग भी उसमें देते हैं, तो ये क्रिया सब पोते खुद कर सकता है, वो बात झूठी है। यहाँ तो ये कहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री को श्रोता प्रश्न करता है कि आप ही कहते हो कि धर्मशाला सेठ ने बनाई है, और फिर आप कहते हो कि वो धर्मशाला कोई बना नहीं सकता, ये क्रिया तो झूठी है। ये दोनों बात तो विरुद्ध हो जाती है। पहले कहते हो सेठ ने धर्मशाला बनाई, बाद में आप कहते हो कि वो क्रिया सब झूठी है, तो आपने ही कहा कि सेठ ने बनाई है। गुरुदेव जवाब देते हैं कि भाषा में क्या कहे, भाषा में तो और हम क्या कहे। निर्जरा अधिकार में कहा है ज्ञानी सचेत अचेत को भोगता है। वो पाठ आया न, वो पाठ आया। एक तरफ कहे कि पर को भोगता नहीं, और लोग कहते हैं कि वो लोग जैसे कहते हैं वो भाषा करके उसको समझाते हैं। लोग को जो मालूम है वो भाषा करके उसको समझाने के लिए ऐसा वाक्य निकल जाता है। बाकी तो ज्ञानी भी सचमुच सचेत अचेत का भोगता नहीं है, ऐसा निर्जरा अधिकार में कहे, और दूसरी तरफ कहे कि पर को भोगता है, तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो क्या विरोधाभास नहीं है, अपेक्षा समझ के विरोध टल जाता है। 396 पेज पे धर्मी जीव सम्यक दृष्टि सचेत अचेत को भोगता है, तो उसको निर्जरा का हेतु है ऐसा कहते हैं। सचेत को स्पर्श करता है, भोगता है, सचेत को स्पर्श करता है, भोगता है, अचेत को स्पर्श करता है, भोगता है। मगर दुनिया ऐसे कहे कि देखो ये सचेत को भोगता है, फलाना को माने कि दूसरी चीज़ को भोगता है, ये सब्जी को खा रहा है, स्त्री का भोग ले रहा है, पैसा को भोग रहा है, बड़ा मकान 5-50 लाख का करके ये माने कि ये हिंडोले में हिचकता है, तो ये लोगों जैसा मानते हैं वो भाषा से यहाँ बात की जाती है। लोगों को पता चले, लोगों को ख्याल में आवे, वो भाषा से बात कहने में आती है। मगर सचेत और अचेत का भोक्ता सचमुच कोई नहीं होता है। सचेत माने जीव जो चीज़ होती है उसमें जीव होता है,
उसको सचेत बोला जाता है, और जो चीज़ जड़ होती है चीज़, उसमें जीव नहीं होता है, उसको अचेत बोला जाता है। तो सचेत और अचेत का भोक्ता ज्ञानी नहीं होता है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। सचेत अचेत को भोगता है वो चीज़ आई। अब ये बात समझ में न आवे, फिर उसको निकाल देवे कि ये तो निश्चय है, एकांत है, एकांत है, व्यवहार तो चाहिए, मगर व्यवहार का मतलब क्या? वो तो कहने मात्र व्यवहार है, कथन मात्र। आगे आएगा व्यवहार क्या है, कथन मात्र। 5 नंबर का कलश में आया है कि व्यवहार किसको कहते हैं, कि कथन मात्र। व्यवहार कथन मात्र कहा गया है व्यवहार को। तो क्या कथनी मात्र आगे आएगा, नियम सार में आएगा। नियम सार उस टाइम चलता होगा, नियम सार में भी वो आता है कथन मात्र। समय सार में 5वां कलश में आया है, नियम सार में भी आया है। व्यवहार रत्नत्रय कथन मात्र है, वो तो अनंत बार किया है। कहते हैं आहा देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंच महाव्रत भक्ति, वो तो अनंत बार किया है, वो कहाँ नई चीज़ है, हैं? देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा अनंत बार इस जीव ने की है, हैं? ऐसा नहीं कि कभी सच्चा देव शास्त्र गुरु ये जीव को मिला ही नहीं हो, क्योंकि ये अनंत बार यही जीव पूर्व में समोसरण में अनंत बार जाके आया है। समोसरण में जाके आया, उसका मतलब ये है कि वहाँ चतुर्थ काल में तो नियम से सच्चे देव शास्त्र गुरु ही होते हैं। पंचम काल यहाँ है, चतुर्थ काल जहाँ प्रवर्तता है, जहाँ समोसरण तीर्थंकरों का लगता है, वो चतुर्थ काल में विदेश क्षेत्र में भी एकला अकेला दिगंबर धर्म ही प्रवर्तता है। तो वहाँ तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही योग होता है। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंच महाव्रत, 5 महाव्रत जो मुनिराज के पंच महाव्रत है, वो द्रव्यलिंगी मुनि भी उसको माने कि उसकी चर्या करता रहता है, और कोई श्रावक भी करता रहता है। ऐसे कोई अज्ञानी जीव भी वो पंच महाव्रत की क्रिया में मशगूल हो जाता है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंच महाव्रत भक्ति, वो तो उसने अनंत बार कर लिया है, उसमें कुछ कमी नहीं रखी। जो जो क्रियाएं उसको अभी दिख रही है, वो सब क्रियाएं पूर्व में उसने अनंत बार की है, एक बार नहीं अनंत बार की है। क्योंकि ये जीव अनादि का है, अनादि से जीव परिभ्रमण करता करता करता, पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं जब समयसार परमागम की चौथी गाथा आती है, पंच परावर्तन वाली, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव वाली, कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, विश्व में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि वहाँ ये जीव ने जन्म न लिया हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ जन्म न लिया हो। ऐसे ऐसे अनंत अवतार करके करके जहाँ सिद्धशिला है, वो सिद्धशिला पर भी वो दूसरी गति का जीव होके अनंत बार जन्म उसका वहाँ हो गया है। तो ऐसा तो अनंत बार किया है, वो कहाँ नई चीज़ है? ये कोई नई चीज़ थोड़ी है, ये तो अनादि से करता आ रहा है। नई चीज़ तो क्या है कि आत्मदर्शन नहीं हुआ उसको, उसने आत्मा को नहीं पहचाना, अपना स्वरूप को नहीं जाना, अपने स्वभाव की महिमा नहीं आई, अपनी पर्याय का ज्ञान का सत्य स्वभाव को पहचाना नहीं, कि उसका मात्र जानना काम है। वो कुछ हिराना फिराना, वो फिराना कि उसको प्रकट करना, वो उसका कुछ काम नहीं है। आश्रव को हटाना भी उसका काम नहीं है, संवर को प्रकट करना भी उसका काम नहीं है। आश्रव चला गया तो भी ज्ञान जानता है, संवर प्रकट हो गया तो भी ज्ञान जानता है। ऐसा ज्ञान का सत स्वभाव है जानना, वो यहाँ ये कलश में सिद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये नई चीज़ कहाँ है? स्वभाव से शेषम की, ये क्या कहना चाहते हैं? स्वभाव से शेषम की क्या कहा? शुद्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहता है तो सत्ता मात्र वस्तु का क्या बच गया? शुद्ध द्रव्य तो अपने अपने स्वभाव में रहता है। शुद्ध द्रव्य अपना स्वभाव छोड़ के कहीं भी जाता नहीं है, अपने स्वभाव में रहता है। तो सत्ता मात्र वस्तु का क्या बचा? जो पर में अंश चला जाए तो सत्ता जो सिद्ध करनी है उसमें क्या रहा?
एक ज्ञान की पर्याय का या तो एक शुद्ध द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहता है, ज्ञान की पर्याय अपने स्वभाव में रहती है, उसमें से कोई अंश छूटा होके कहीं दूसरी जगह चला जाए, कोई दूसरी सत्ता में चला जाए, पर में वो अंश चला जाए, तो ये जो निर्विभाग अंश है उसमें विभाग हो गया और विभाग होकर वो अंश यहाँ चला गया, तो ये सत्ता ही टूट गई पूरी, ये सत्ता ही टूट गई। ये सत्ता को ज्ञान मात्र सिद्ध की थी, ये सत्ता पूरी द्रव्य स्वभाव को ज्ञायक मात्र सिद्ध किया था, उसमें से कोई अंश निकल के पर तरफ चला जाए तो ये सत्ता जो यहाँ सिद्ध की थी वो सत्ता क्या बचेगा क्या, क्योंकि सत्ता ही खंडित हो गई, सत्ता ही पर में चली गई, तो ये सत्ता सिद्ध की थी वो सत्ता तो रही नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ। देखो सत्ता का क्या बचा, जो पर में अंश जाए तो सत्ता जो सिद्ध की थी उसमें रहा क्या, उसका होने रूप होवापणु जे रीते छे तो रह्यु नहीं, उसका जो होने रूप स्थिति थी, उसका जो टिकने रूप स्थिति थी वो तो रही नहीं, क्योंकि उसमें से अंश पर तरफ चला गया, पर सन्मुख हो गया, पर में चला गया, पर को जानने के लिए चला गया, तो ये अंश में से यहाँ अंशी और यहाँ ज्ञान का अंश है, उसमें से खंड होके वो पर में चला गया, तो फिर ये सत्ता जो सिद्ध की थी ये सत्ता ही नहीं रही, क्योंकि ये सत्ता खंडित हो गई, ये खंडित हो गई तो ये सत्ता का नाश हो जाएगा। ये खंड नहीं होती सत्ता, ये अखंड रहती है सत्ता। ज्ञान की पर्याय भी निर्विभाग रूप सत्य रहती है अखंड, और ज्ञायक भी निर्विभाग रूप अखंड सत्य रहता है। यहाँ कोई खंड करके वो पर तरफ उसका अंश चला जाए तो वो विभाग हो जाता है, वो खंड हो जाता है, वो निर्विभाग नहीं रहता है। इसलिए जो पर में अंश जाए तो सत्ता जो सिद्ध की थी उसमें क्या रहा, उसका जो स्थिति का टिकना था वो तो रहा नहीं। पवन की सत्ता सिद्ध की, एक पवन आता है, हवा का झोंका आता है, पवन चलने लगता है, तो पवन की सत्ता को सिद्ध किया कि पवन की सत्ता है, पवन की सत्ता सिद्ध की कि पवन है। एक दृष्टांत दिया, एक दृष्टांत ले रहे हैं कि अब देखो कि वो अभी उसका अंश जो पवन का अंश है वो ध्वजा में चला जाए, जो ध्वजा फरती है ना, मंदिरों के ऊपर ध्वजा फरती है, ये दृष्टांत पहले भी आ गया पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से, मेरे ख्याल से 215वां कलश में आया था, अपन ने इसकी चर्चा उस टाइम भी ली थी कि भगवान के मंदिर के ऊपर वो ध्वजाएं फरकती है, तो ध्वजा फरकती है, वो पवन की सत्ता को सिद्ध किया, पवन है, अभी वो अंश उसका अंश जो ध्वजा में चला जाए, पवन का अंश जो ध्वजा में चला जाए, पवन से अगर ध्वजा हिलती हो तो पवन की सत्ता अपन ने पहले सिद्ध की, हवा की सत्ता सिद्ध की, अभी वो हवा की पवन की सत्ता ध्वजा में चली जाए, जैसे यहाँ से ज्ञान का अंश एक निकलकर पर में चला जाए, इसे पवन की सत्ता जो है उसका कोई भी अंश अगर ध्वजा में चला जाए, ध्वजा को फिराना वो पवन का अंश चालू कर दे, ध्वजा से हवा फिरने लगे तो पवन का अंश एक छूट के वो ध्वजा में चला गया, तो पवन की सत्ता जो सिद्ध की थी उसका नाश हो गया, पवन की सत्ता ही नहीं रही। ऐसे यहाँ ज्ञान का अंश है, ज्ञायक भाव अंशी है, उसमें से कोई ज्ञान का अंश निकल के पर तरफ चला जाए, पर में चला जाए, पर को जानने के लिए पर की सन्मुख हो जाए, तो यहाँ से उसका खंडितपना हो गया। ये निर्विभाग सत्ता है, उसमें से विभाग हो गया, विभाग हो गया तो ये सत्ता सिद्ध की थी, वो सत्ता में क्या बचा, वो सत्ता ही नहीं रही। जैसे पवन की सत्ता ध्वजा को फिरा रही है तो पवन की सत्ता सिद्ध की थी, तो पवन की सत्ता ही नहीं रही अगर पवन से ध्वजा हिलने लगे तो, और ये से जो ज्ञान पर तरफ चला जाए, वो यहाँ सत्ता छोड़ के वहां चला जाए, तो ज्ञान का निर्विभाग की जगह विभाग हो गया, तो ज्ञान का अंश पर सन्मुख हो गया, तो ज्ञान का अंश की सत्ता ही सिद्ध की थी वो सत्ता रही ही नहीं, तो बाकी क्या बचा, तो सत्ता का नाश हो जाएगा। ऐसा यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। दो द्रव्य की भिन्नता पवन और ध्वजा में सिद्ध करना चाहते हैं, और ज्ञाता और ज्ञेय की भिन्नता ज्ञान की पर्याय में सिद्ध करना चाहते हैं। वो ज्ञाता और ज्ञेय की भिन्नता सिद्ध करने के लिए ज्ञान में पर का लक्ष्य होता ही नहीं, ज्ञान में रह के जानना करता है, वो सिद्ध करने के लिए पवन से भी ध्वजा नहीं हिलती है, ध्वजा अपने से हिलती है तब पवन निमित्त होता है। ध्वजा में अपनी ध्वजा में उसकी उपादान की क्षणिक उपादानगत
उसकी शक्ति से वो ध्वजा फिरने लगती है, तब वहां निमित्त रूप से पवन है ऐसा कहने में आता है। पवन ध्वजा को कभी नहीं हिला सकता, ऐसे ज्ञान कभी ज्ञेय को नहीं जान सकता। जब ज्ञेय जानने में आता है तब कहा जाता है कि ज्ञान में जानना हुआ, तब बाहर में ऐसा ज्ञेय था। ऐसी निमित्त सापेक्षता से वर्णन किया जाता है। तो जीव ऐसा समझ लेता है कि ज्ञान पर की तरफ चला गया, पर में चला गया, पर को जानने के लिए चला गया, पवन ध्वजा में चला गया, तब ध्वजा को हिलना शुरू हुआ। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म की भ्रांति अनादि से जीव को चल रही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य की और दो द्रव्य की दोनों पर्यायों की भिन्नता बताता है। और ये जीव क्या कर रहा है कि दो द्रव्य और दो पर्यायों की भिन्नता की जगह वो पर्यायों को पर की सन्मुख ले जाकर वो दूसरे द्रव्य की पर्याय और ये जीव की पर्याय को एक में कर लेता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्ता कर्म संबंध बांध लेता है कि ज्ञान ज्ञेय की तरफ चला गया, पवन ने ध्वजा को हिलाया, ये कर्ता कर्म की भ्रांति चलने लगती है। निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान करने की जगह कर्ता कर्म संबंध की स्थापना हो जाती है, ऐसा यहां बता रहे हैं। पवन की सत्ता सिद्ध की कि पवन है, अब जो उसका अंश ध्वजा में चला जाए तो यहाँ जो सत्ता भिन्न सिद्ध की थी वो रही ही कहाँ, वो सत्ता ही रही नहीं। ध्वजा को पवन छूता ही नहीं और ध्वजा हिलती है। देखो अभी ये तो कौन माने, ये गुरुदेव का शिष्य माने, जैन दर्शन में आत्मार्थी जीव हो वो ये माने। अरे ये दिख रहा है कि ये इतना पवन जोर शोर से चलने लगा और ध्वजा हिलने लगी है, और आप कहते हो कि पवन से ध्वजा नहीं हिलती है। अभी पवन चला जाएगा तो ध्वजा स्थिर हो जाएगी, और आप कहते हो कि पवन के कारण कुछ नहीं होता। तो कि वो पवन का कोई मना नहीं करता कि पवन नहीं आया, ऐसा कोई नहीं बोलता। नियम से कोई भी कार्य होने में निमित्त बाहर में होता है, नियम से। यहाँ ध्वजा का हिलने का कार्य हुआ वो स्वतंत्र अपने उपादान से हुआ है, तब बाहर में पवन का निमित्त बना है। इतना ज्ञान करने के लिए चर्चा होती है। मगर पवन से अगर ध्वजा हिलने लगे हैं तो ध्वजा, अपन ने दृष्टांत लिया था कि कपड़े की भी ध्वजा होती है और अभी तो मेटल की ध्वजा आ गई है। तो मेटल की ध्वजा जब मंदिर पर चढ़ाई जावे हैं तो कितना भी पवन आवे तो भी मेटल की ध्वजा हिलती नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि जो ध्वजा होती है उसमें ही ऐसी हिलने की उपादानगत शक्ति होती है। इसमें कपड़ा होता है तो कपड़ा में अपनी शक्ति से हिलने की शक्ति होती है, और वो ध्वजा में मेटल आ गई तो उसको हिलने की शक्ति वहां स्वतंत्र नहीं है। कितना भी पवन आ जाए तो नहीं हिलता वो। इससे ये सिद्धांत सिद्ध होता है कि कोई भी पदार्थ होवे उसको कोई दूसरा द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। सब अपने अपने में अपने से स्वतंत्र सत्य रूप परिणमता है। ऐसे ये ज्ञान स्वभाव है, वो सत्य है। उसको कोई ज्ञेय इसलिए ज्ञेय का जानना हो जाता है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी पर्याय है इसलिए वो पर्यायों का जानना हो जाता है, बिल्कुल नहीं है। ज्ञायक है इसलिए ज्ञायक का जानना ज्ञान की पर्याय में होता है, बिल्कुल नहीं है। सत्य रूप जानना ज्ञान की पर्याय में अपना स्वभाव है। ऐसा सत्य सिद्ध करने के लिए ये पवन और ध्वजा का दृष्टांत यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ये दे रहे हैं। ये निमित्त उपादान की चर्चाएं ऐसी है कि शब्द में तो सबको पता होता है, किसी को मालूम नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। सबको मालूम है, जो गुरुदेव को सुनता है उसको पता है कि निमित्त कुछ कर नहीं सकता, निमित्त से कुछ होता नहीं है। एक पदार्थ की क्रिया में दूसरा पदार्थ निमित्त होता है, ये सब बात पता होती है। मगर जब जीवन की दैनिक चर्या में जब ये बात लगानी हो ना, तब बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ये सिद्धांत ख्याल में तो आ गया कि निमित्त से कुछ नहीं होता, मगर ये धर्म है ना, वो जीवन जीने के लिए धर्म है, खाली सुनने के लिए और खाली वो सिद्धांत अपने में को याद रखने के लिए नहीं है। वो जीवन में उतारने के लिए ये सब सिद्धांत है।
कोई भी क्रिया चलती होवे, उस समय दैनिक क्रिया सवेरे से रात तक कोई भी चलती होवे, तब ये सिद्धांत लगाओ निमित्त उपादान का, तब ये बैठेगा अंदर में कि निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, उपादान अपनी स्वशक्ति से कैसे परिणमता है, और उस समय में निमित्त बाहर में कौन होता है। ये क्या है, ये सिद्धांत तो सब गुरुदेव ने दे दिए। निमित्त उपादान का दिया, निश्चय व्यवहार का दिया, क्रमबद्ध का दिया, योग्यता का दिया, द्रव्य स्वभाव त्रिकाली दृष्टि का विषय बता दिया, ज्ञान की पर्याय का सतपना बता दिया। ये सब चर्चाएं इतनी कर दी गुरुदेव ने 45 साल में, हैं कि सुनने वाले को, जो निरंतर गुरुदेव को सुनते हैं, उसको ये सब चर्चाएं तो मुंह पे आ गई, मुखपाठ हो गई, सब मालूम हो गया सब, मगर वो जीवन में उतारना जब तक नहीं होता तब तक आत्म प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि खलेल तभी पड़ती है जब भी कोई प्रसंग बनता है। रूटीन लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर प्रसंग बन जाते हैं तब वहाँ भेद ज्ञान भी नहीं रहता और सिद्धांत भी कहीं चले जाते हैं। इसलिए ये सिद्धांत को जीवन में उतार के पूरे दिन में जो चर्याएं चल रही है उसमें अगर ये निमित्त उपादान का सिद्धांत जीव लगाएगा, तब ही सचमुच में ये समझ में आएगा कि निमित्त से कुछ कार्य नहीं होता है। नहीं तो सब जगह निमित्त से कार्य होता है, ऐसा ही व्यवहार लागू हो जाता है, ऐसा हो ही जाता है, सहज में हो जाता है वो प्रक्रिया। ऐसा यहाँ बताना चाहते हैं कि जो सत्ता सिद्ध की वो सत्ता है, पवन वस्तु है, पानी वस्तु है। अब पानी की सत्ता सिद्ध की, अब उसकी पर्याय में उष्णता आ गई, वो अग्नि से आई, तो यहाँ जो सत्ता सिद्ध की थी वो सत्ता का अंश कहाँ चला गया? पानी है, जल है, जल, अभी जल है उसकी सत्ता सिद्ध की। एक दृष्टांत दे रहे हैं, जो सिद्ध सत्ता की ये वस्तु है, पवन वस्तु है, पानी वस्तु है, अभी पानी की सत्ता एक तरफ सिद्ध कर दी कि ये पानी है, ये पानी है। अभी पानी की सत्ता सिद्ध की, अभी उसकी पर्याय में उष्णता आई, पर्याय में पानी गर्म हो गया, तो अग्नि से आया पानी, तो यहां जो पानी की सत्ता सिद्ध की थी वो सत्ता का अंश कहां चला गया? ये देखो, इसमें भी निमित्त नहीं विधिक संबंध है। अग्नि वहां निमित्त होती है, पानी की पर्याय अपनी स्वतंत्र उपादान से उष्ण होती है, वो स्वतंत्र उपादान से उष्ण होती है, स्वतंत्र अपने उपादान से फिर शीतल हो जाती है। मगर वो निमित्त अग्नि का देख के अग्नि से उष्णता हुई पानी में, ऐसा ही सचमुच में कर्ता कर्म की भ्रांति जीव को चलने लगती है। पानी गर्म हुआ है तब उष्णता निमित्त रूप से है, उसका कोई मना नहीं करता, मगर उष्णता के कारण पानी गर्म हो गया, उष्ण हो गया, वो दो द्रव्य की एकता हो जाती है। ये यहाँ बताना चाहते हैं। तो कहते हैं कि पर्याय में उष्णता आई, वो अग्नि से आई, तो यहाँ जो सत्ता सिद्ध की थी वो सत्ता का अंश कहाँ गया? पानी की सत्ता जो सिद्ध की थी वो पानी का अंश अगर उष्ण अग्नि से हुआ होता तो पानी का अंश की तो कोई स्वाधीनता और स्वतंत्रता रही ही नहीं। आहा, समझ में आया। ऐसी धर्म कथा सूक्ष्म है। क्या कहते हैं? ऐसी धर्म कथा सूक्ष्म है। तो ये जो यहाँ अपनी एक चर्चा चली थी, ये विषय तो अपन आगे चला रहे हैं, इसमें भी बहुत अच्छा विषय आ रहा है। एक चर्चा चली थी अपनी, ये पिछले वेडनेसडे तो अपना कुदकुदाचार्य का आचार्य पदवी आरोहण था, उसके पहले वेडनेसडे को एक चर्चा चली थी अपनी। सबको याद होगा, सुनने वाले को याद नहीं है तो मैं याद भी करा देता हूँ कि ये जो उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत की एक चर्चा चली थी, तो मेरे पास एक दो प्रश्न भी आए थे कि भाई ये उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत आपने सिद्ध किया कि एक ही पर्याय में उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत है, तो उसको हमने सुना, हमको अच्छा भी लगा, मगर उसमें अभी और स्पष्टीकरण थोड़ा हमको चाहिए, क्योंकि ये बहुत समझने वाली चीज़, समझनी चाहिए। ये चीज़ ऐसी है कि एक ही पर्याय में जब उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत घटाते हैं तो कैसे घटाना उसमें एक पर्याय। देखो, मैंने उस टाइम बोला था कि एक ही पर्याय है,
ये ज्ञान की पर्याय की सतरूप की ही चर्चा यहाँ चल रही है। ये पूरा कलश का विषय ज्ञान की पर्याय का सत स्वभाव सिद्ध करने का है, तो उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। इसमें दूसरे दूसरे वो आधार दे के उसको ज्ञान की पर्याय को सत सिद्ध कर रहे हैं अपन। तो ये उस टाइम अपनी चर्चा हुई थी कि एक ही ज्ञान की पर्याय में अपने को उत्पाद वे ध्रुवोत्तम सत घटाना है। फिर अपन ने चर्चा ली थी कि प्रवचन सार की गाथाओं में आता है, वहाँ 99, 100, 101, 102 गाथा, उसमें सब में ये सत की पराकाष्ठा वाला प्रकरण ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में बहुत अच्छी तरीके से आया है। तो यहाँ अपने को ज्ञान की पर्याय को ये सत समझना है, स्वाभाविक सत समझना है, एकदम निरपेक्ष सत ज्ञान की पर्याय को समझना है। तो अपन ने उस अपेक्षा से वो चर्चा उठाई थी कि सबने ऐसा सुना होता है कि पूर्व पर्याय का व्यय और वर्तमान पर्याय का उत्पाद, और फिर दूसरे समय में वर्तमान पर्याय का उत्पाद हुआ, उसका दूसरे समय में व्यय हो गया, और ये पर्याय का जब उत्पाद हुआ तब पूर्व पर्याय का व्यय, वर्तमान पर्याय का उत्पाद, वर्तमान पर्याय का उत्पाद है उसका दूसरे समय व्यय हो जाता है और ध्रुवपना रहता है। ऐसी चर्चा अपनी हुई थी कि उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत इस तरीके से होता है। ध्रुव तो कायमी तत्व है, उत्पाद होता है वो एक समय की पर्याय है, और वो उत्पाद में ध्रुव का लक्ष्य होता है तो उत्पाद वो सम्यक हो जाता है। ये तो एकदम चलती हुई चर्चा है, ये सबको मालूम है कि पूर्व पर्याय का व्यय होता है, वर्तमान पर्याय का उत्पाद होता है और ध्रुव का आश्रय होता है। तो ये तो ध्रुव माने त्रिकाली द्रव्य, वर्तमान पर्याय माने सत जो उत्पन्न हुई हो, और पूर्व पर्याय में जो भाव था वो वर्तमान पर्याय में नहीं है, उसका पलटा हो गया है। तो पूर्व पर्याय में अगर मिट्टी का पिंड लो तो मिट्टी का पिंड का व्यय, और यहाँ ये माने कि ये अपना राम पात्र का उत्पाद है, घड़ा का उत्पाद है, और उसमें माटी है, उसका वो ध्रुव त्रिकाल उपादान है। ऐसी चर्चा अपन ने की थी। फिर एक चर्चा अपन ने उसी में ये अपन अभी बोला में वो तो सामान्य बात है। पूर्व पर्याय में मिट्टी का पिंड का व्यय है, वर्तमान पर्याय में वो मिट्टी का घड़ा का उत्पाद है, और माटी द्रव्य है, वो माटी में से ये हो गया सब। ये तो चलता हुआ सिद्धांत है। अपन ने उसमें वहाँ वो सिद्ध किया था कि एक ही समय की पर्याय में उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत। तो एक ही समय की पर्याय में अपन ने लिया था कि एक समय में ज्ञान की पर्याय लो आप, ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय में समझ लो कि उत्पाद रूप से सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो गई, उत्पाद में सम्यक ज्ञान आ गया ज्ञान की पर्याय में। तो उस समय वो सम्यक ज्ञान की पर्याय है, वही सम्यक ज्ञान की पर्याय में एक समय की पर्याय ही लेना, आगे पीछे का अभी छोड़ देना, कुछ उसको याद ही मत करना। अभी एक समय की सम्यक ज्ञान की पर्याय उत्पाद हुई, वही समय की सम्यक ज्ञान की पर्याय है। वो पर्याय में जो समय सम्यक ज्ञान है उस समय मिथ्या ज्ञान नहीं है, उस समय मिथ्या ज्ञान नहीं है। पूर्व पर्याय में था वो सिद्ध नहीं करना है, वर्तमान पर्याय में नहीं है वो मिथ्या ज्ञान, वो सिद्ध करना है। तो वर्तमान पर्याय में सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वो उत्पाद हुआ। वो पर्याय में मिथ्या ज्ञान नहीं है, वो उसका व्यय हुआ। और प्रश्न यह आता है कि उसमें ध्रुव क्या सिद्ध करे, प्रश्न यह आता है। ये उत्पाद व्यय तो वैसे बैठ भी जाता है, उत्पाद व्यय तो ख्याल में भी आ जाता है कि जो पर्याय में सम्यक ज्ञान हुआ वो पर्याय में मिथ्या ज्ञान नहीं है, तो उसका मतलब तो कि उत्पाद के काल में वो मिथ्या ज्ञान का व्यय है, माने कि यही उत्पाद में वो व्यय समाविष्ट हो गया, ये उत्पाद व्यय तो हो गया। अभी उसको ध्रुव कैसे सिद्ध करें? देखो, ध्रुव के बहुत से प्रकार आते हैं, अपन यहाँ 2-3 तरीके से उसको सिद्ध करते हैं, इसलिए अपने को ख्याल में आ जाए कि यहाँ सिद्ध क्या करना है। अपने को एक ही समय में घटाना है, समझना। एक तो ध्रुव किसको कहते हैं? त्रिकाली द्रव्य को ध्रुव कहते हैं। वो आश्रयभूत तत्व होता है हमेशा, कोई भी पर्याय को शुद्ध होने में आश्रयभूत तत्व ध्रुव होता है, तो उसके आश्रय से वो पर्याय सम्यक हो जाती है। तो सम्यक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, मिथ्या ज्ञान की पर्याय का उस समय व्यय हुआ,
उस समय आश्रयभूत तत्व कौन था? तो कि उस समय आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य ध्रुव था, तो उसकी पर्याय शुद्ध हो गई, तो वो उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत वो एक समय में पहले हो गया। पहली बात ये है, पहले में पहले कि ध्रुव आश्रयभूत तत्व है, सम्यक ज्ञान हुआ वो वर्तमान पर्याय का उत्पाद है, और वही उत्पाद में मिथ्या ज्ञान का व्यय है और ध्रुव का आश्रय है, तो वो उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत एक सिद्ध हो गया। ये एक बात हुई। अभी दूसरी बात, एक ही समय की पर्याय, एक पूरा द्रव्य लो, पूरा द्रव्य, वो पूरा द्रव्य है, उसमें क्या है कि तो द्रव्य में उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य है। वो द्रव्य में पूरा द्रव्य माने प्रमाण का द्रव्य, वो प्रमाण का द्रव्य है, वो उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य है। वो उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य में आप तीन भेद करो, तीन भेद कर दो उसको, तो उत्पाद का अंश है, एक व्यय का अंश है और एक द्रव्यांश है। ये तीन अंश होते हैं एक ही द्रव्य का, जो प्रवचन सार की 102 गाथा में आया है। प्रवचन सार गाथा 102, वहां ऐसा सिद्ध किया आचार्य भगवान ने कि जन्म क्षण, नाश क्षण और स्थिति, जन्म क्षण माने उत्पाद, नाश क्षण माने व्यय और स्थिति माने उसका द्रव्यपना, ऐसा सिद्ध किया आचार्य भगवान ने प्रवचन सार में 102 नंबर की गाथा में। वहां तो दूसरे शब्द भी बहुत आए हैं, ये 99, 100, 101, 102 गाथा में सर्ग और संहार कहते हैं। संहार माने व्यय, सर्ग माने उत्पाद कहते हैं, और स्थिति माने ध्रुव कहते हैं, व्यतिरेक और अन्वय भी कहते हैं, भंग और उत्पाद भी कहते हैं। शब्द सब अलग अलग प्रवचन सार में आते रहते हैं, मगर सब शब्द में सिद्ध करना है उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत। तो ये 102 गाथा में जब वर्णन आया, तो ये उत्पाद का अंश को भी सत बोला, व्यय का अंश को भी सत बोला और द्रव्य का अंश को भी सत बोला। अभी वो तीन अंश कर दिया एक द्रव्य का, और तीनों अंश को पर्याय कह दिया, तीनों अंश को पर्याय कह दिया। तीनों अंश है इसलिए तीनों अंश को पर्याय कह दिया। उत्पाद अंश को पर्याय किया, उत्पाद का नाम रखा जन्मक्षण। व्यय अंश को भी पर्याय कहा, उसका नाम रखा नाश क्षण। और ये द्रव्य अंश है उसको भी वहां पे सत कह दिया, द्रव्यांश को। वो द्रव्य माने उसको भी पर्याय कह दी। पर्याय क्यों कह दी? कि वो अंश है, अंश है इसलिए पर्याय। यहां अंश सिद्ध करना है, उत्पाद अंश, व्यय अंश और द्रव्यांश, ये तीन सिद्ध करना है एक द्रव्य का। एक द्रव्य है वो प्रमाण का द्रव्य है। वो प्रमाण का द्रव्य में क्या है? तो प्रमाण का द्रव्य में उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्यांश भी है। वो तीनों है, वो तीन का अंश कर दिया एक द्रव्य का, तो तीनों अंश हो गया। तीनों अंश हो गया इसलिए तीनों पर्याय हो गई। अभी तीनों पर्याय हो गई तो अभी आश्रयभूत तत्व कौन रहा? तो कि वहां तीनों पर्याय है, वो प्रमाण का द्रव्य बताना है। वहां आश्रयभूत तत्व को आप याद मत करो उस समय, वहां दृष्टि का विषय की चर्चा नहीं है, वहां ज्ञान का विषय चल रहा है। तो वो ज्ञान में तीनों अंश बताया। अभी तीनों अंश कैसे कैसे है कि उत्पाद का अंश भी है, व्यय का अंश भी है और द्रव्यांश भी है। तो द्रव्यांश वो क्या है? द्रव्यांश क्या है? उत्पाद और व्यय तो समझ में आ गया, द्रव्यांश क्या है? तो कि द्रव्यांश है वो सचमुच में जो यहां एक ज्ञान की पर्याय अपन ने सत ली, वो ज्ञान की पर्याय जो एक समय की अपन ने ली, वो ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान होता है, वो नई स्थिति है, वो उत्पाद हुआ है। वो समय में मिथ्या ज्ञान नहीं है तो वो व्यय रूप कहा गया। अभी द्रव्यांश किसको कहे? तो कि ज्ञान मात्र क्यों द्रव्यांश कहते हैं? ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। तो कि वो ज्ञान द्रव्य है कि ज्ञान पर्याय है? तो कि वो ज्ञान अंश से तुम देखो तो वो द्रव्यांश है, और तुम उसको अंशी से देखो तो वो द्रव्य है। ये दो प्रकार आए हैं वहां। अंश से देखो, उत्पाद और व्यय को अंश देखो तो द्रव्य भी अंश है,
तो द्रव्यांश है उसमें क्या रहता है, तो क्या ज्ञान 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 रहता है, वो अंश हो गया ज्ञान। और जो उत्पाद है उसमें क्या हुआ, तो क्या वो सम्यक ज्ञान हुआ। व्यय क्या हुआ, तो क्या उस समय वो अंश में मिथ्या ज्ञान नहीं था, उसका नाम व्यय अंश हो गया। और दूसरा तीसरा अंश कौन सा है, तो क्या द्रव्यांश है, वो ज्ञान रूप है। इस तरह यहां तीनों को पर्याय में लिया, वो तीनों को पर्याय में लेके एक ही समय में उत्पाद में द्रव्योक्तम सत सिद्ध किया, तीनों पर्याय सिद्ध करके। देखो थोड़ा विषय अटपटा लगता है, थोड़ा विषय ऐसा लगता है अटपटा, अटपटा नहीं है, समझने से एकदम ख्याल में आ जाता है। तीसरी अपेक्षा इसमें देखो, ये थोड़ा सिद्ध कर देते हैं उसको, तो थोड़ा एक ख्याल में आ जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं। इसमें अपने को एक समय में उत्पाद में द्रव्योक्तम सत सिद्ध करना है। तीसरी बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ये सिद्ध होता है। अभी ज्ञान का एक समय का उत्पाद है, अभी ज्ञान है, ज्ञान है, अभी ज्ञान का एक समय का समझ लो कि सतपना अपन ने देखा, तो वो सतपना में क्या है कि वो ज्ञान 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 मात्र है, वो सत है, वो ज्ञान मात्र को सत कहा है। अभी ज्ञान मात्र है वो सत है, तो वो सत में क्या अभी हुआ इस समय, तो क्या सत में सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो क्या वो सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया ने, वो सत में वो सम्यक ज्ञान को उत्पाद कहने में आया। वो सम्यक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान नहीं है, उसको व्यय कहने में आया। तो ये सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों नई चीज है। और ज्ञान जो है वो सचमुच में ज्ञान 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 प्रति समय चलता है, तो वो ज्ञान का स्वभाव है। वो ज्ञान का स्वभाव भी प्रति समय ज्ञान 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 रहता है, इसलिए उसको भी द्रव्य कह सकते हैं। ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव, वो ज्ञान का स्वभाव द्रव्य, उसका उत्पाद में सम्यक ज्ञान, और वो सम्यक ज्ञान के टाइम में मिथ्या ज्ञान नहीं है, उसका नाम व्यय। इसमें ये इतनी बातें लागू पड़ती है, उस अपेक्षा से उसको समझ लेना। ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञान का सामान्य स्वभाव है, वो ज्ञान 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 रूप चलता है, उसमें सम्यक ज्ञान हुआ, उसी समय वो सम्यक ज्ञान का उत्पाद हुआ, तो वो सम्यक ज्ञान उत्पाद रूप है। और उसी समय वो सम्यक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान नहीं है, तो वो मिथ्या ज्ञान उस समय व्यय रूप है। तो एक ही ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय एक ही है एक समय में। वो एक ही समय की एक ज्ञान की पर्याय में ज्ञान देखो, तो वो ज्ञान है, वो सचमुच में ध्रुव रूप है ज्ञान। ध्रुव रूप माने क्या कहना चाहते हैं वहां, ध्रुव रूप है माने कि वो ज्ञान रूप है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान ज्ञान की सत्ता नहीं छोड़ता, ज्ञान को सम्यक ज्ञान से नहीं देखना, ज्ञान को मिथ्या ज्ञान पहले था वैसे भी नहीं देखना, ज्ञान को ज्ञान रूप से देखना, वो ज्ञान की ध्रुवता है। तो उसको वहां ज्ञान को ध्रुव कहा जाता है। और वो ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उसको उत्पाद कहा जाता है। वो उत्पाद के समय मिथ्या ज्ञान नहीं था, तो उसको व्यय कहा जाता है। इसी तरह एक समय में उत्पाद में ध्रुवोत्तम सत हो सकता है। जैसे आप वो 5 गाथा है 76, 77, 78, 79, 75, 76, 77, 78, 79 कर्ता कर्म अधिकार की, उसमें ये प्राप्य विकार्य निवृत्ति लिया है। 76 गाथा में पुद्गल का प्राप्य विकार्य निवृत्ति, उसमें आप प्राप्य में देखो तो प्राप्य जो है वहां उसने वो पर्याय का सतत प्रवाह को ध्रुव कह के किया है, वहां सिद्ध किया है। देखो यहाँ ये सब कहने से कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि ये पर्याय को ध्रुव कह दिया तो ये परिणामी द्रव्य उपादेय हो जाएगा, ये पर्याय में अहम हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, शल्य बहुत होते हैं जीवों को। तो क्या होता है कि ऐसी समझ करने के लिए बैठता है ना वो जीव, तो उसको भी ऐसा लगने लगता है कि ये पर्याय को ध्रुव कह दिया, तो ये तो वो ध्रुव का आश्रय पर्याय का लेने का सामान्य ज्ञान है, उसका आश्रय लेके वो पर्याय में सम्यक ज्ञान का उत्पाद हो जाएगा। तो कि यहाँ कोई पर्याय का आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है, ऐसी कहने की चर्चा चलती नहीं है। ज्ञान में ही ज्ञान रहता है, वही ज्ञान में
सम्यक ज्ञान का उत्पाद होता है, तब एक समय की ज्ञान की पर्याय में ज्ञान रहता है। वो ज्ञान 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 प्रति समय रहता है, इसलिए वो ज्ञान का स्वतंत्र ध्रुवत्व कहा जाता है। ध्रुवत्व माने क्या? ध्रुवत्व माने क्या? ध्रुव किसको कहते हैं? ध्रुवत्व माने क्या? सदाई ऐसी न ऐसी वस्तु बनी रहे, वो वस्तु में कोई फेरफार न होवे, वो वस्तु ऐसी न ऐसी त्रिकाल रहे, उसको ध्रुव कहा जाता है। तो ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञान 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 सदा रहता है, तो उस समय के लिए वो ज्ञान की पर्याय भी ध्रुव है। वो ज्ञान मात्र ध्रुव है, और उसमें सम्यक ज्ञान होता है, वो उत्पाद है, और उसमें जो मिथ्या ज्ञान उस समय व्यय नहीं है, उसका नाम व्यय है। इस तरीके से ऐसे 3 प्रकार इसमें लागू पड़ते हैं। एक उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत में पूर्व पर्याय का व्यय, वर्तमान पर्याय का उत्पाद और ध्रुव का आश्रय, ये एक बात है। दूसरी बात है उत्पाद का अंश, व्यय का अंश, द्रव्य का अंश। 102 गाथा प्रवचन सार वो तीनों अंश है, इसलिए तीनों पर्याय है, उसमें कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए तीनों को अंश कह के तीनों को पर्याय कहा। उसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्यांश लागू पड़ता है। और एक ज्ञान की पर्याय में सामान्य ज्ञान वो ध्रुव 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 रहता है वो, और सम्यक ज्ञान का नाम उत्पाद, और उस समय मिथ्या ज्ञान नहीं है, उसका नाम व्यय। तो एक ही समय की ज्ञान में भी उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत इस तरीके से कहा जा सकता है। इस तरीके से इसकी सोच अपने को करनी चाहिए। ये जो जितने जितने आधार दिए हैं उसको आप देख लो। 99 गाथा देखो, 102 गाथा देखो, 76 गाथा देखो समयसार परमागम की, और गुरुदेव का प्रवचन में ये प्रवचन सार भी जब चलता है, समयसार भी जब चलता है, और जहाँ जहाँ आपको द्रव्यांश की बात मिले उसको बराबर सुनो, तो ये प्रकरण आपको एकदम ख्याल में आ जाएगा कि सचमुच में कहने का आशय क्या है इसमें है। वो क्या होता है कि कोई नया बिंदु आता है ना, तो प्रश्न होते हैं, और होना भी चाहिए। प्रश्न विचारक को ही होता है, जो विचार नहीं करता है ना उसको तो प्रश्न खड़ा होता है ही नहीं, और जो विचारक होता है उसको प्रश्न खड़ा होता है, वो उसका समाधान भी ढूंढ लेता है। और ये इसीलिए यहाँ अपन स्पष्टीकरण करते हैं कि इसमें इस तरीके की सोच चलाना। अपने को तो वहाँ उस दिन क्या सिद्ध करना था कि ये ज्ञान की पर्याय सत्य है, स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, एक ही समय में वहाँ जो भी होता है वो ज्ञान की पर्याय में एक ही समय में एक साथ में सब होता है। वो सिद्ध करने के लिए अपन ने एक ही समय की उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत की सत्ता वहाँ अपन ने सिद्ध की थी। वही तरीके से अपने को समझने से अपने को ख्याल में आ जाएगा। नहीं तो भी आप कभी भी प्रश्न पूछ लेना, किसी को होवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो अभी यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ये सिद्ध किया 2 द्रव्य की भिन्नता, ध्वजा और पवन वाला और अग्नि और जल वाला। बाद में मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि दृष्टि स्थिर हुए बिना भिन्न कैसे जानने में आवे। दृष्टि आत्मा में स्थिर नहीं होवे तो ये 2 द्रव्यों की भिन्नता भी कैसे जानने में आवे, हमको कैसे पता चले कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है और एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का नहीं करता है। दृष्टि स्थिर हुए बिना कैसे भिन्न जानने में आवे। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि ज्ञान तो स्थिर ही है, ज्ञान तो स्थिर ही है, माना है उससे अस्थिर। यहाँ तो स्थिर की ही बात है, ज्ञान स्वभाव ही उसका ऐसा है। देखो श्रोता पूछता है दृष्टि की बात, पूज्य गुरुदेव श्री जवाब देते हैं ज्ञान से। क्यों ज्ञान से जवाब देते हैं? और श्रोता को दृष्टि का प्रश्न आया, गुरुदेव ने ज्ञान से जवाब दिया। क्यों ज्ञान से जवाब दिया? क्योंकि यहाँ ये कलश में ज्ञान की पर्याय का सत्य स्वभाव सिद्ध करना है। यहाँ कोई दृष्टि की चर्चा चल नहीं रही, यहाँ ज्ञान का सत्य स्वभाव की चर्चा चल रही है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने वो जवाब दिया कि ज्ञान तो स्थिर ही है, माना है अस्थिर, यहाँ तो स्थिर की ही बात है, ज्ञान स्वभाव ही उसका ऐसा है, यहाँ तो वो सिद्ध करना है। आहा, ज्ञान स्वरूपी भगवान उसका स्वभाव ही ऐसा है कि स्वपर को जानना बस। उसका स्वभाव क्या है? स्वपर को जानना बस। इसकी चर्चा तो अपनी स्वपर को जानने की, अर्थ ग्रहण शक्ति का प्रकरण ये कलश में बहुत आया, अपनी बहुत हो गई है।
कि स्वपर को कैसे जानता है, खाली स्व को जानता है, खाली पर को जानता है, स्वपर दोनों को जानता है, कि ज्ञान को जानने से स्वपर का जानना हो जाता है। ये चर्चा अपनी बहुत हो गई है इसकी। ऐसा स्वपर को जानना, बस वो स्वपर की अपेक्षा से स्वपर को जाने ऐसा नहीं है। स्वपर की अपेक्षा से स्वपर को जाने ज्ञान ऐसा नहीं है। स्व की अपेक्षा से स्व को जाने ऐसा लो तो स्व तो अनादि से त्रिकाली द्रव्य है, तो ज्ञान में क्यों जानना नहीं हुआ ज्ञायक का। और पर की अपेक्षा से अगर पर को जाने ऐसा कहो तो पर की अपेक्षा में पराधीन ज्ञान हो गया, पर सापेक्ष ज्ञान हो जाता है। ज्ञान सत्य नहीं रहता, ज्ञान निरपेक्ष नहीं रहता। इसलिए दोनों में से किसी की अपेक्षा से ज्ञान जानता नहीं है। पर की प्रतिभासता हुई ज्ञान में इसलिए पर का जानना होता है, ये भी सापेक्ष कथन है। ज्ञान अपने में अपने में रहकर निरपेक्ष रूप से जानना करता है, उसको ज्ञान में स्वपर का जानना हुआ ऐसा कहने में आता है। और ज्ञान स्वपर की अपेक्षा से स्वपर को जानता है ऐसा भी नहीं है। ये पर का और स्व का ज्ञान जो हुआ वो पर और स्व की अपेक्षा के बिना अपने से हुआ है। देखो सिद्ध किया गुरुदेव ने, पर का और स्व का जो ज्ञान की पर्याय में हुआ वो पर और स्व की अपेक्षा के बिना अपने से जानना हुआ है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान में रहकर अपने में रहकर जानना करती है, उसमें स्व और पर दोनों जानने में आ जाता है। उसका नाम ज्ञान की पर्याय का स्वभाव सत्य है ऐसा कहने में आता है। ये जानने का, जाननहार का अस्तित्व जो है वो जानने का, फिर जाननहार का वो शब्द छूट गया है इसमें, मैंने लिख दिया है इसमें। ये जानने का, जाननहार का अस्तित्व जो है ये पर की अपेक्षा रखता नहीं है। माने कि जानने का जो जानने का है वो जाननहार का अस्तित्व है। जानना किसका अस्तित्व है? जाननहार का अस्तित्व है। ज्ञायक भाव का ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान की पर्याय जानने वाले का अस्तित्व है, ऐसे भी वो पर की अपेक्षा नहीं रखता। ज्ञान की पर्याय जाननहार की है, उसका जाननहार का अस्तित्व की भी अपेक्षा ज्ञान की पर्याय नहीं रखती है, ऐसा कहना चाहते हैं। ये तो कल भी सूक्ष्म आया था, आज भी सूक्ष्म आया। चंदूभाई कल बहुत कहते थे, चंदूभाई माने अपने राजकोट वाले चंदूभाई डॉक्टर, वो बहुत कल कहते थे कि आज आया ऐसा ही कल आने देना। वो 215 कलश में कहते होंगे कि आज जो आया है ऐसा ही कल आने देना 216 में, तो आने देना। वो तो आता है अंदर से। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, वो तो अंदर से आता है। ज्ञानियों की बात होती है ना, वो सब अंदर से आती है, वो शास्त्र में से नहीं आती है, पर में से नहीं आती है, कोई दिव्य ध्वनि सुन के नहीं आती है। वो सब ज्ञायक में से ज्ञान निकलता है, ज्ञायक में से ज्ञान निकलता है, ध्रुव में से ध्रुव का प्रवाह बहता हुआ निकलता है। ऐसे ज्ञायक में से ज्ञानी का ज्ञान अंदर में से आता है। सब ज्ञान अंदर में से आता है और अंदर में चला जाता है, और बाहर का परिणाम, बाहर का विभाव, बाहर की जो भी स्थिति है ऐसी नैसी रह जाती है। ज्ञान का फंक्शन अंदर में से आता है, अंदर चला जाता है, अंदर में से आता है, अंदर चला जाता है। ऐसे ज्ञानी का सम्यक प्रकार का परिणमन निरंतर चलता रहता है। वो कहते हैं कि वो तो आता है अंदर से आता है। हमने कल लिया था ऐसा 215 कलश में, ऐसा ही 216 कलश में हमको लेना है, ऐसा कोई विचार करके आवे तो ऐसा ही आता है, ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि देखो ये आज फिर से लिएगा था तो आज तो दूसरा आया, उसमें कहीं ऐसा न ऐसा थोड़ी आता है, कल लिया था ऐसा न ऐसा, आज दूसरा भाव आ गया। तो ज्ञानी के भाव के अनुसार गाथाएं चलती रहती है। आचार्य भगवान ने गाथा लिखी, उसका अर्थ तो वो आता ही है, मगर उसका भाव जैसा चलता होता है ना, ऐसी ही गाथाओं का अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में आता रहता है। अपन सुनते हैं 15वीं वार का सुनो, 16वीं वार का, 17वीं वार का, 18वीं वार का, 19वीं वार का। तो 19वीं वार में जो आया है वो आपको 15वीं बार में नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ज्ञानी का ज्ञान वृद्धिगत होता जाता है ऐसे उसकी ज्ञान की कलियां अंदर से खिलने लगती है, तो ज्ञान का प्रकार भी ऐसा वैभववान और वैभवशाली और समृद्धि वाला निकलता है कि अंदर से ऐसी ही बातें निकलने लगती है। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञानी की स्थिरता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ज्ञानी की
शुद्धि की वृद्धि बढ़ती जाती है, तो निर्जरा तो माने कि परिणति में भी चलती रहती है। ऐसा नहीं कि सदुपयोग में ही निर्जरा होती है। जो ज्ञानी की परिणति चलती है तो उसमें भी माने कि निर्जरा तो होती ही रहती है। तो ज्ञानी का ज्ञान एक बार ज्ञान में ही हो गया तो ज्ञानी का ज्ञान ऐसा वृद्धिगत होता हुआ ही निकलता रहता है, क्योंकि उसकी मंजिल अभी मोक्ष की तरफ चल रही है, वो मोक्ष की तरफ प्रयाण चल रहा है। इसलिए ज्ञान एक बार प्रकट हुआ वो वृद्धिगत होता जा रहा है। इसलिए ये ज्ञानी कहते हैं कि वो तो आता है, वो तो अंदर से आता है। दुख को जानता है तब दुखी हो जाता है, मुक्ष प्रश्न करता है। दुख को जानता है तो दुखी हो जाता है? नहीं नहीं, दुख को जानता ही कहाँ है, दुख को स्पर्श ही नहीं करता ने। दुख का भाव है इसलिए यहाँ दुख का ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं है। ये तो ज्ञान का स्वभाव है कि स्वपर को जाने, वो भी अपनी स्वपर अर्थ ग्रहण शक्ति है, वो तो अपनी ताकत है। स्वपर अर्थ ग्रहण शक्ति है वो तो ज्ञान की अपनी खुद की ताकत है। ऐसा यहाँ कह के ये पूज्य गुरुदेव श्री अभी अपन यहाँ विराम लेते हैं। आगे अभी 397 पेज से चलेगा। ये कलश बहुत अच्छा है। अभी ये मेरे ख्याल से अगले सेशन में ये प्रवचन तो अपना पूरा हो जाएगा। बहुत मार्मिक प्रकरण है। इसको खाली ज्ञान में धारणा में लेना नहीं चाहिए, प्रयोग में डालना चाहिए। जब ज्ञान में ऐसा प्रयोग चलने लगता है पूरे दिन में, तब कोई भी प्रकार भजता हो तब ऐसे निमित्त उपादान का और ज्ञान की स्वतंत्र स्वाधीनता से जानने का प्रकरण उसको ख्याल में अगर व्यवस्थित आने लगे तो उसका विभाव माने कि दिखता ही नहीं, उसको ज्ञान ही दिखने लगता है कि ये विभाव हो रहा है, मगर जानना तो ज्ञान में हो रहा है। इसलिए मेरा तो जानने का स्वभाव है। ऐसे ज्ञान की तरफ उसका उपयोग मुड़ जाता है और वहाँ से भी भेद को छोड़कर अभेद में उपयोग चला जाता है। ऐसा उपयोग स्वसंवेदन रूप सब जीव को परिणमे, ऐसी मंगल भावना। जय जिनेन्द्र चेतनभाई, બહુ જ સરસ કર્યું તમે। આપણું એક કોકડું ગૂંચવાયેલું હોય ને કેમ આપણે અનવાઇન્ડ કરતા જઈએ, એવી રીતે તમારું સ્પષ્ટીકરણ દરેક પ્રવેશમાં આવતું જાય છે અને ખરેખર ખૂબ ઉપયોગી છે। અને તમારી આજની વાત જે મેઇન કે આપણે નેટ પ્રેક્ટિસ રોજિંદા લાઈફમાં કરવાની જરૂર છે, તો જ્યારે ફિલ્ડ પર જવું પડે તો આપણે સિક્સર મારી શકીએ એ રીતે। પ્રતિકૂળતામાં નહીં થાય, અનુકૂળતામાં જ આ બધું થઈ શકે છે। પ્રતિકૂળતા વખતે તો એની જે કર્યો છે એ યાદ આવશે ને નહીં કર્યો એ નહીં આવે। એનીવે પ્રશ્ન જેને બી પૂછવો એ અનમ્યુટ કરીને આવી જાઓ અને પૂછી શકે છે। હાજી, કોઈને પ્રશ્ન છે? કારણ કે અનમ્યુટ બધાને અનમ્યુટ કરીશ તો પોતાની મેળે જ અનમ્યુટ થઈ શકે છે। હા હા, કોઈને ના હોય તો હા ના, તો આજે તમે જે એક વાત કરી ને 3 ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવની, થોડુંક આનાથી રિલેટેડ નહોતી, પણ ત્યારે મને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે આપણે જે કહીએ છીએ ને કે ચૈતન્ય જ્યોતિ નવ તત્વમાં જે છુપાયેલી ચૈતન્ય જ્યોતિ છે એ આમ રીતે લાગુ પડે છે, બરાબર? કારણ કે હા, એ ઉત્પાદ વ્યય તો થયા કરે છે આપણે પર્યાયમાં, અને ત્યારે જ આપણે એને જાણીએ એ રીતે। નવતત્વ ગતત્વે બી એકત્વમ ન મુંચતી, એટલે કે નવતત્વમાં છુપાયેલી છે આત્મજ્યોતિ આવે છે। હિન્દીમાં તમે બોલશો તો જવાબ એમનું થોડું વધારે સ્પષ્ટીકરણ आप। नवतत्व में छुपी हुई आत्मज्योति, ऐसा 13वीं गाथा में भी आया है ना कि नवतत्व तो है, नवतत्व नहीं है ऐसा नहीं है, और नवतत्व में ही आत्मज्योति रहती है, नवतत्व से बाहर नहीं है। नवतत्व स्वरूपी जो भगवान आत्मा उसमें छुपा हुआ है वो सचमुच में वो ज्ञेय है पूरा नवतत्व, और वो नवतत्व में ही चैतन्य की ज्योत छुपी हुई है। वो नवतत्व को निकालेगा तो भी चैतन्य नहीं उसमें से नहीं ख्याल में आ जाएगा, नवतत्व को दूर भेज देगा
तो भी वो चैतन्य ज्योति नहीं प्राप्त होगी, मगर है नव तत्व में छुपी हुई, बस उसको नव तत्व में छुपी हुई चैतन्य ज्योति को चैतन्य 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 वो ज्ञान 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 व्याप्य हो रहा है प्रति समय में, वो ज्ञान को देखना है। जैसे कोई भी पानी का वेण चलता हो, पानी का प्रवाह चलता हो, तो पानी का प्रवाह में बहुत सी सारी चीज़ें बहती बहती चली जाती हो, मगर वो चीज़ों के साथ पानी बहता है, तो वो पानी उससे पृथक दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए पानी, चीज़ें भले चलती रहे मगर वहाँ पानी देखने का है। अभी क्या होता है कि जीव पानी ही भूल जाता है और चीज़ों के पीछे पड़ जाता है। ऐसे ये नव तत्व के पीछे पड़ा है, नव तत्व में जो आत्म ज्योति पड़ी है वो उसको दिखाई नहीं देती। इसलिए ये उत्पाद भी ध्रुवयुक्तम सत में ध्रुव भी पड़ा है, ज्ञान का सतरूप प्रवाह भी चलता है, ज्ञान में जानना भी चलता है, ज्ञान का सामान्य स्वभाव भी है। ये सब माने कि ज्ञान 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 मात्र अपनी चेतना है। द्रव्य में देखो तो ज्ञान, गुण में देखो तो ज्ञान, पर्याय में देखो तो ज्ञान। ऐसे ज्ञान चेतना जिसको ख्याल में आ जाती है उसको सम्यकता हुए बिना रहती ही नहीं। इस तरीके से ये विचार में इसको लेना चाहिए। हाँ जी, ચેતનભાઈ એક જ સેકન્ડ જેવી રીતે આપણે કહીએ ને નાયક ભાવ તમે અંશી કીધો અને અંશ જ્ઞાન અંશ તો ઓલ ધ ટાઈમ વ્યાપક ભાવ વાળો રહેવાનો જ, તો એ આ ઉત્પાદ દ્રવ્ય સાથે રહેવાનું જ એ રીતે ऐसे ही समझना चाहिए। बराबर है। हाँ जी, લઈ લ્યો અરુણાબેન। હા, જય જિનેન્દ્રભાઈ। આપે જેમ કીધું ને નિમિત્ત નૈમિત્તિક અને ઉપાદાન, એટલે જ્યારે કાર્ય થાય ત્યારે એમાં 5 સમવાય હોય, નિમિત્ત હોય અને કાર્ય થયું એ નૈમિત્તિક, પણ ઉપાદાન તો ક્ષણિક ઉપાદાનથી થાય છે, રાઈટ? बराबर बराबर એવી રીતે बराबर ऐसे ही समझना। एक पर्याय में 2 प्रकार होते हैं। वो क्षणिक उपादान से देखो तो वो निरपेक्ष है पर्याय, और नैमित्तिक से देखो तो वो निमित्त सापेक्ष लगती है। अभी निमित्त सापेक्ष का ज्ञान कर लेना और क्षणिक उपादान से उसको निरपेक्ष देखना। अगर क्षणिक उपादान से निरपेक्ष पर्याय ख्याल में आ जाएगी तो निमित्त का लक्ष्य छूट जाएगा और क्षणिक उपादान दिखेगी पर्याय तो ज्ञायक का लक्ष्य हो जाएगा। इस तरीके से विचार में लेना। बराबर है आपकी बात। क्षणिक उपादान भी है पर्याय में और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी एक समय की पर्याय में लागू पड़ता है। एक निरपेक्ष है, एक सापेक्ष है। उसमें निरपेक्ष को आगे करना, सापेक्ष का ज्ञान करके उसको छोड़ देना, तो फिर वो निरपेक्ष द्रव्य तरफ दृष्टि चली जाएगी। ऐसा હવે જે આપે સમજાયું ને પર્યાય, એક મિનિટ, પર્યાયમાં એક મિનિટ, હા, એક જ પર્યાયમાં ઉત્પાદ વય અને ધ્રુવ છે, તો એનો અર્થ એમ થયો કે જે દ્રવ્ય આપે કીધું ને જ્ઞાન થવું એ પર્યાયનો નિશ્ચય અને ઉત્પાદ ને વ્યય એ વ્યવહાર, એવું કહેવાય? એમ પણ કહી શકાય। ये बीजी विवेकसा है, वो विवेकसा अलग है, मगर ऐसे भी अपन ले सकते हैं कि ज्ञान की पर्याय जो सत्य है वो निश्चय है और उसमें सम्यक ज्ञान हुआ और मिथ्या ज्ञान चला गया, उसको व्यवहार कहने में आता है। व्यवहार माने कुछ नया हुआ और निश्चय माने कि जो था वो रह गया। ऐसे भी उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नहीं, बहुत सरस, थैंक यू। हाँ जी, હા, કોઈને પ્રશ્ન ના હોય તો મારે જસ્ટ આ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવની જે વાત થોડી એ રીતે સમજવી હતી। અમારી સન્ડેના પંચાસ્તિકાઈનો સ્વાધ્યાય ચાલતું હતું ને, तभी ये बात निकली थी। ये जो प्राप्य निवृत्ति और विकार्य की, और उसके संदर्भ में मुझे गुरुदेव श्री का प्रवचन याद आया था कि वो जब सुना था तब उन्होंने उत्पाद वय ध्रुव की उसमें बात ली थी, और मेरी समझ तब उस तरह की थी कि ध्रुव यानी उसको वो क्या बोलते हैं कि ध्रुव बने रहना और उसको ग्रहणा, वो प्राप्य को ऐसे बताया था
तो आज आपने जो बताया वो मुझे थोड़ा वापस आप अगर बताए तो थोड़ा वहाँ ख्याल वो में है। वैसे वहाँ वहाँ हाँ क्या, पुष्कर की बात चल रही थी। हाँ हाँ हाँ, वहाँ क्या लेना है, वहाँ तो प्राप्य में ऐसा लिया गुरुदेव ने कि एक समय की पर्याय में जो भी हो रहा है वो हो रहा है, वो जो होना है वही हो रहा है, वही उसका प्राप्य माने ध्रुवपना है। ऐसा गुरुदेव ने हाँ 76 गाथा में पुद्गल का जो द्रव्य गुण पर्याय का कार्य बताया, उसमें ज्ञानी जानता है और पुद्गल में कार्य होता है। वो राग को भी पुद्गल में लिया है वहाँ, तो वो पुद्गल का कार्य है ऐसा कह के कि वो प्राप्य है। वो प्राप्य माने कि जो होना है होना है होना है वही हो रहा है, तो वो उसकी पर्याय की अपेक्षा से प्राप्य को ध्रुव में डाला है वहाँ। ऐसा इस तरीके से प्राप्य की चर्चा गुरुदेव ने 76 नंबर के गाथा में ली है। आप फिर से उसका प्रवचन पढ़ लेना, उसमें ये विविक्षा गुरुदेव ने 3-4 बार ये बात दोहराई है। इसलिए उसमें प्राप्य विकार्य निवृत्ति का जो प्रकरण आया है ना, उसमें भी उत्पाद वे ध्रुव ही सिद्ध करना है वहाँ। तो वो अलग अलग विविक्षा से, कोई टीका में पहले निवृत्ति लिया है, वहाँ प्राप्य पहले लिया है गाथा में। ऐसी बातें गुरुदेव ने स्पष्टीकरण करके बहुत बताई है। मगर मूल प्राप्य की बात ये करना चाहते हैं कि वो जो पर्याय जो प्रकट हुई है वो ऐसी न ऐसी होनी थी, वो हुई है, तो वो पर्याय का ध्रुव है, ऐसा गुरुदेव ने वहाँ स्पष्ट किया है। वहाँ वो अपेक्षा है, वहाँ फेरफार कुछ नहीं हुआ। हाँ यही बताना। बराबर। बहुत अच्छा। और आपने अभी जो दूसरे किसी को अगर प्रश्न नहीं है तो ये मैं एक भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। कल हमने कर्षामृत पढ़ा था, उसमें से आपने जो बात ली, किसी को है प्रश्न? क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हाँ नहीं लग रहा है। तो कल हम कर्षामृत का 252 कलश का गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे थे सभा में ही। अच्छा। तो वहाँ गुरुदेव श्री ने ये बात बताई कि ये कलश 14 टाइम्स व्याख्यान उसका हो चुका है। पर आज कलश की टीका का આ પદ્ધતિનું વ્યાખ્યાન 15મી માં એ હિસાબે પહેલું વહેલું ચાલે છે। હા બરાબર। અને પછી જે કીધું ને એ વાત તમે હમણાં જે લીધી કે એ તો કુદરતે કેટલાક તૈયાર થયા વિના આવી વાત ન સમજાય, માટે અત્યારે ઈ આવ્યું। એટલે કે જીલવાવાળા સામે એમની તૈયારી હોય, બસ એ રીતે નૈમિત્તિક એવું થયું હશે એવું મને સમજાય છે। 14 વખત સમયસાર ચાલી ગયું હતું અને ત્યારે આવી વાત નહોતી આવી, પણ આ 15મી વાર પાછું સમયસાર ચાલ્યું ને એમાં 252 કળશ આવ્યો ત્યારે એમ કે આ વાત નીકળી ગઈ એમ ટૂંકમાં। એટલે એમ કે સાંભળવાવાળાની યોગ્યતા ત્યારે પાત્રતા એની ખીલી ઉઠી હોય ને ગુરુદેવની વાણીમાં આવી વાત આવી જાય, એમ એનો કહેવાનો આશય ગુરુદેવનો હશે। એટલે એ બરાબર છે। 252મો કળશ તો 252 नंबर का कलश तो बहुत अच्छा है। उसमें राजमल जी साहब ने कलश टीका में उसको बहुत स्पष्टीकरण किया है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, क्योंकि वो जो 14 भंग आया है ना 247 कलश से जो शुरू हुआ है ना, उसमें वो तत् एक अनेक नित्य अनित्य और ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सत असत का स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव और परद्रव्य पर क्षेत्र परकाल प्रभाव, ऐसा 7 और 7 अस्थि वाला 7 नास्ति, ऐसे 14 भंग आए हैं वहाँ। तो 14 कलश में ये पूरा 252 नंबर का कलश आया है। उसमें निर्विकल्प वस्तु मात्र वो स्वद्रव्य और निर्विकल्प वस्तु मात्र उसमें भेद करना, वो विकल्प करना वो परद्रव्य, ऐसा गुरुदेव ने कहे कि असंख्य प्रदेश में क्षेत्र का भेद करना वो पर क्षेत्र, काल में त्रिकाल है उसमें काल का भेद करना वो पर काल, भाव में अनंत गुण है उसमें गुण का भेद करना वो पर भाव, ऐसे करके 252 कलश तो गुरुदेव ने ये कलश टीका में जो लिया है। अपन ने कलशामृत भाग 8 में वो कलश का स्पष्टीकरण उसमें प्रिंट किया है। बहुत अच्छा कलश है 252 नंबर का, बहुत माने बहुत अच्छा कलश, अकेला ध्रुव स्वभाव का कलश है वो।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरा सिद्ध किया है उसमें। बहुत अच्छा कलश है, बहुत बढ़िया है। हाँ, अभी आगे हम आप ही से ज्यादा उसका प्रस्तुत हाँ नहीं ठीक है, करण करेंगे। हाँ अच्छी बात है। बहुत अच्छा। और ये जो सिद्धांत की आपने बात की, हम सिद्धांत सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और जो प्रैक्टिकल अप्रोच बताया, हाँ। तो उसमें मुझे इतना ही पूछना है, उसमें आप नेक्स्ट टाइम अगर दे सको, कि उपदेश के बिना सिद्धांत परिणमता नहीं है, ये वाक्य कितना सार्थक है, वो आप नेक्स्ट टाइम में। हाँ ये ऐसा है कि उपदेश के बिना सिद्धांत परिणमता नहीं है, उसमें यही कहना है कि सही उपदेश अगर कोई जीव को न मिले तो सिद्धांत नहीं परिणमता है। माने कि सही उपदेश सुनने को मिले तो सिद्धांत परिणमे हुए बिना रहता ही नहीं, क्योंकि सही उपदेश का पहले निमित्तपना ही नहीं मिले उसको, तो फिर उसको तो सिद्धांत ख्याल में ही नहीं आता, इसलिए सिद्धांत नहीं परिणमता, ऐसा कहने में आता है। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने सत्संग के ऊपर और एक सत्पुरुष को तू ढूंढ ले, एक सत्पुरुष को शोध कर ले, ऐसा जो वाक्य बार बार उसके वचन में आया है, वो इसीलिए आया है कि उसी के पास तुझे सही उपदेश मिलेगा। अगर सही उपदेश तुझे मिला, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री के पास अपने को सही उपदेश मिला, तो सिद्धांत अंदर बैठे बिना रहेगा ही नहीं वो, क्योंकि सही उपदेश आया तो निमित्त तो सच्चा हो गया। अभी तो उनके उपादान की तैयारी होवे तो सिद्धांत परिणमे अंदर बैठ ही जाएगा सिद्धांत, ऐसा कहना चाहते हैं उसमें, यही बात है उसमें। हाँ जी, बहुत बढ़िया। હા નહીં, આ વાત બરાબર કહી. તો ઘણી વખત આપણે એમ પણ કહીએ છીએ ને, એક સત્પુરુષને શોધી લે. ઉપદેશનું મહત્વ એ છે કે એક સત્પુરુષ એટલે તારા પોતાના આત્માને પણ શોધી લે. બહાર એવો ઉપદેશ હોય અને અંદર નિશ્ચયથી એવી રીતે પણ वो बाहर में निमित्त रूप से कहा जाता है, अंदर में उपादान रूप से अपने सत स्वरूप माने सत आत्मा को तू ढूंढ ले, ऐसा अंदर की बात है, वो बाहर की बात है, दोनों बात है। हाँ हाँ। मगर ये निमित्त की बात आती है ना, उपदेश की बात आवे तब बाहर का निमित्त की चर्चा लेनी चाहिए, और बाहर का निमित्त की चर्चा में उपदेश सही मिले तो फिर वो सिद्धांत उसको अपना स्वभाव का आश्रय लेके परिणमन कर सकता है, वो ऐसा इस तरीके से विचार। बराबर है। એટલે બંને રીતે ऐसा अभी लास्ट जो अभी मनीषा बहन ने कही ना, 252 कलश फॉर्म कर रहे थे, और आज जब बिगिनिंग में आपने कहा कि वो 100 पर अर्थग्रहण शक्ति, तो उसका वहाँ बहुत उल्लेख इसलिए आया कि सभी पर्याय गिन ली उन्होंने, तो सब ने गुण सबको पर्याय ही बोला, जो हम कभी ऐसे सोच नहीं सकते थे। हाँ ऐसा वो गुरुदेव का प्रवचनों में बहुत स्पष्टीकरण आता है। अपन सूक्ष्मता से सुने ने, अगर ऐसी बात अपना स्वाध्याय में भी कहीं आ गई हो, फिर गुरुदेव लेने तो अपना ध्यान उधर चला जाता है कि हाँ ये बात ये गुरुदेव ने मुख्यता से वर्णन किया, अपने को ख्याल में नहीं था पहले। तो ये क्या है, गुरुदेव का प्रवचन सुनने से ही समाधान होता है सब। गुरुदेव ने इतना स्पष्टीकरण किया है कि न भूतो न भविष्यति जैसा है, कोई कर नहीं सकेगा ऐसा स्पष्टीकरण, ऐसा बहुत स्पष्टीकरण आ गया पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में। तो वो कलश भी अच्छा है, 252 कलश ही बहुत अच्छा कलश है, बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से तो ये इतने कलश में ये 252 का कलश जो है ना, दृष्टि का विषय का, उसके जैसा कोई कलश नहीं है। ऐसा कलश टीका में स्पष्टीकरण राजमल जी ने भी किया है, बहुत अच्छा कलश है, बढ़िया कलश। हाँ, आज लास्ट ही बता देती हूँ। मतलब वो जो मेरा भाव ऐसा निकला कि गुरुदेव ने जब बताया ना कि ये 15वीं वक्त ऐसे होता है, वैसे तो 14 हो गया, पर कलश टीका पરના प्रवचन पहली बार થાય છે એ રીતે રાજમલ जी ની टीका पर थी। हाँ वो पहली बार हुआ था, तब वो हिंदी में थी कलश टीका, तब हिंदी में गुरुदेव ने प्रवचन किया था। वो हिंदी कलश टीका थी उसके पास पहले, सबसे पहले हाथ में आई ना, वो 66 में मेरे ख्याल से हुआ था, 68 में वो प्रवचन होगा, वो आपने सुना होगा ना, वो 68 में हुआ है वो प्रवचन, वो कलश टीका का सबसे पहली बार वहाँ उधर से चालू हुआ था कलश टीका। वो छपी ने तब पहले गुरुदेव के पास हिंदी प्रत आई थी, वो हिंदी प्रत में से सबसे पहली बार पूज्य गुरुदेव श्री ने कलश टीका चालू की थी, फिर गुजराती हुआ है उसका कलश टीका का, ऐसा है। हाँ, ये 65 का है और बाद में 68 का भी कुछ ऐड किया है, सब
हाँ, मैंने हाँ, पढ़ा था पर अभी हाँ, बस हाँ, वही वही वो पहली बार तो 65 में हुआ होगा, तो बस वही है। सबसे पहली बार हुआ ना वो हिंदी में हुआ था, गुरुदेव ने हिंदी प्रत में से पढ़ा था वो कलश टीका। वो ऐसे अपन की ऐसी बुक आती है ना, ऐसी नहीं थी, ऐसी बुक थी वो पहले, उसमें से गुरुदेव ने पढ़ा है वो। इसके बाद अभी 252 चालू करना कलश हाँ वो तो देख लेंगे जो भी लेना है वो तो ठीक है। યોગ્યતા પ્રમાણ हाँ सही बात, सही बात। નહીં નહીં અત્યારથી ખબર હોય વિશે આપણે કરવા લાગીએ ને એના વિશે. હા ના બરાબર છે. ઘણું ઘણું એના પર 2-3 પ્રવચન છે આમાં. સો हाँ कलसामृतમાં છે, बहुत अच्छा है प्रवचन। બહુ સરસ. અહીંયા હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ. આપ જીનવાણી લઈએ. અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ રાજનો, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत मूलो। 9 वार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। જય હો. परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। જય હો.